हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं 6th क्लास के लिए NCERT मैथ। चैप्टर नंबर है ये 10 मेंसुरेशन। ट्राइदीज है पेज नंबर 215 के ऊपर। इसमें 2 क्वेश्चंस है, तो अभी हम पहले वाला जो क्वेश्चन है वो इस वीडियो में करेंगे ताकि आपको एक पार्ट अच्छे से समझ में आ जाए। अगर मैंने दूसरा पार्ट भी इसमें बना देता हूँ तो आप दूसरा भी एक साथ समझने की कोशिश करेंगे और उसके अंदर अपना ही नुकसान कर लेंगे। तो पहले एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, जब वो अच्छे से आपको आ जाए फिर आप दूसरा क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है वो ध्यान से समझिए। ड्रॉ एनी सर्कल ऑन अ ग्राफ शीट। आपको एक सर्कल जो है ग्राफ शीट के ऊपर ड्रॉ करना है। काउंट द स्क्वायर्स एंड यूज देम टू एस्टिमेट द एरिया ऑफ द सर्कुलर रीजन। आपको क्या करना है, एक सर्कल जो है वो ड्रॉ करना है और सर्कल ड्रॉ करने के बाद, अच्छा वो सर्कल कहाँ ड्रॉ करना है, आपको ग्राफ शीट पर ड्रॉ करना है या फिर जो पहले 5th क्लास तक 4th 3rd क्लास के अंदर जो आपकी स्क्वायर शीट आती थी, जैसे ना खाने वाली नोटबुक होती थी, जैसे अभी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है ना, स्क्वायर से बने हुए होते हैं। तो वैसी एक बार के लिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ। और अगर ये ब्लैक जो शीट बैकग्राउंड के अंदर सही से नज़र नहीं आ रही है तो आप मुझसे कहिएगा, मैं इसको फिर कुछ और सोल्यूशन निकालूँ ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ना हो, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया, अब ये नज़र आ रही है ना आपको, ये स्क्वायर्स नज़र आ रहे हैं ये इस तरीके से। तो आप ऐसी ही कुछ नोटबुक के अंदर भी ऐसा बना सकते हैं, ग्राफ पेपर के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन ग्राफ पेपर में मुझे लगता है कि ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होगी। लेकिन अगर बनाना चाहे तो बना लीजिए, ये वाले जो पेपर्स है ये ज़्यादा सूटेबल रहेंगे, ठीक है। और अगर ग्राफ पेपर बनाते हैं तो आपको वो स्क्वायर्स पहचान में आने चाहिए कि स्क्वायर्स कौन कौन से है जहाँ पर कि ये चीज़ आप करने जा रहे हैं। बोलिए क्लियर है? ओके, तो अब आपको समझ में आ गया है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। हमें क्या करना है, सर्कल बना दे देना है और उसके बाद उसके अंदर जो स्क्वायर्स है वो काउंट करना है और एस्टिमेट करना है कि उसके सर्कल का जो एरिया है वो क्या है। तो मैं तो अभी कंपास से नहीं बना रहा हूँ, आप कंपास से यानी प्रकार से आप खुद बनाइएगा। मैं रफ डायग्राम है वो प्लॉट कर रहा हूँ और फिर इसको एस्टिमेट करेंगे, ठीक है। तो छोटा सा ये इस तरीके का बना दिया, ये ज़्यादा अच्छा नहीं है, बस ये है कि सर्कुलर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कॉलम्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो कौन कौन सी होगी। तो ये टेबल जो आपकी बुक के अंदर ही दी हुई थी वही मैंने टेबल यहाँ पर एडिट करके कर ली है और बैकग्राउंड भी इस प्रकार से कर दिया कि आपको अच्छे से नज़र आ जाएगा। तो इस कॉलम के अंदर जो पहला कॉलम है वो है कवर्ड एरिया। किसका है ये है कवर्ड एरिया, जो एरिया कवर किया गया है। नेक्स्ट है नंबर, कितने स्क्वायर्स ऐसे में आते हैं कि जैसे फुल्ली फील्ड स्क्वायर्स वाला एरिया में कितने नंबर्स आते हैं, तो उससे कितना एरिया एस्टिमेशन से बनेगा, राइट। और जो दूसरा है हाफ फील्ड स्क्वायर्स के अंदर इसी प्रकार से मोर देन हाफ फील्ड। हाफ फील्ड का मतलब हो गया कि जिसमें आधा एग्जैक्टली लग रहा है कि आधा स्क्वायर ही आ रहा है, आधे स्क्वायर्स कितने आ रहे हैं। मोर देन हाफ फील्ड के स्क्वायर्स का मतलब हो गया कि हाफ से थोड़े से ज़्यादा, ठीक है। जैसे हाफ कितना होगा, अगर मैं इस एक स्क्वायर को मानूँ तो हाफ कितना होगा, अगर मान लिया कि इतना ही कवर हो रहा है तो जो ये वाला जो एरिया ही कवर हो रहा है तो ये हाफ में आ जाएगा। और अगर मान लेते हैं कि ये एक जो स्क्वायर है इसके अंदर इस तरीके का एरिया आया हुआ, तो ये वाला एरिया जो है ये हाफ से ज़्यादा है, इसलिए ये हो जाएगा मोर देन हाफ फील्ड।
और अगर मान लेते हैं कि ये वाला जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर के अंदर जो है लेस देन हाफ आ रहा है, मतलब इस तरीक़ा से आ गया, तो ये हाफ से तो कम ही है ना, आधे से कम है, तो ये वाले और पूरे वाले वो वाले होंगे जिसमें वो पूरा का पूरा जो स्क्वायर है वो आ रखा है, जैसे कि ये वाला है। ठीक है, ये पूरा का पूरा स्क्वायर आ गया, तो ये आ जाएगा पूरे स्क्वायर वाला जो ब्लॉक है, जो फुल्ली फील्ड स्क्वायर्स है उसके अंदर ये काउंट होंगे। बोलिए इतना क्लियर है? गुड। तो अब चलिए फिर काउंट करते हैं इसके अंदर, और मैं ये वाला जो कलर है इस्तेमाल करता हूँ पहले फुल्ली फील्ड के लिए। अब आप देख रहे हैं कि ये फुल्ली फील्ड है ना। यहाँ से करना स्टार्ट कर देते हैं, काउंटिंग ही लिख लेते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। आप वैसे भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको काउंट लिख रहा हूँ। पहले इस कॉलम के अंदर हम देखेंगे, जो ये वाला रो है, इस रो के अंदर देखेंगे कि फुल्ली फील्ड कितने हैं। ठीक है, फुल्ली फील्ड लगभग ये फुल्ली फील्ड ही आएगा क्योंकि कोने से जा रहा है यहाँ से। तो 1 2 3 4 एंड दिस वन 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 17 18 19, ये फुल्ली फील्ड के अंदर आ गए 19। तो मैं जो 19 है वो यहाँ पर लिख देता हूँ, फुल्ली फील्ड 19। एरिया जो होगा इतने फुल्ली फील्ड से, वो एरिया हुआ पूरा का पूरा 19 मल्टीप्लाई में 1, मतलब 19 स्क्वायर यूनिट हो जाता है। इसके बाद अगर बात करें हाफ फील्ड स्क्वायर्स की, तो ऊपर वाली इसके अंदर हाफ फील्ड स्क्वायर्स लगभग ये वाला लग रहा है, तो ये 1 मैंने लिख दिया, और इसी प्रकार से ये 2, और यहाँ पर ये लेस देन हाफ वाला केस है तो ये नहीं करेंगे, और ये भी लेस देन हाफ का है। ठीक है, ये लगभग हाफ का आ रखा है ये वाला पार्ट, तो इसलिए मैं यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ, और ये मोर देन हाफ का केस है तो ये मैं नहीं ले रहा हूँ। और इसके बाद अगर देखा जाए तो ये भी क्या आ रखा है, ये हाफ वाला ही ले लेते हैं 4, और ये वाला पार्ट नहीं लेंगे हम। 4 के बाद देखें हम, ये नहीं होगा, ये भी नहीं, ये वाला भी नहीं, और ये तो लेस देन हाफ है, तो बस 4 ही हमने ले लिए। तो हाफ फील्ड स्क्वायर्स 4 हुए, तो 1/2 हाफ मल्टीप्लाई में 4 जो कि ये नंबर आया है, तो इसको हाफ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें मिलता है 2। तो 2 स्क्वायर यूनिट्स इसमें से आ गया हाफ फील्ड से। नेक्स्ट बारी है मोर देन हाफ फील्ड स्क्वायर्स, तो इसके लिए हम लेते हैं ये वाला कलर ले लेते हैं। ओके, तो मोर देन हाफ फील्ड के अंदर एक तो ये आ गया 1, ये 2 3, यहाँ वाला सारा हो गया, ये लेस देन हाफ का केस है, और ये भी लेस देन हाफ का केस है, ये मोर देन हाफ का केस है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया। ये भी मोर देन हाफ का केस है तो 5 लिख दिया, ये भी मोर देन हाफ का केस है तो 6 लिख दिया, और ये भी मोर देन हाफ का केस है 7 8 9, तो ये 9 जो है मोर देन हाफ आ रखे हैं, तो 9 के अंदर हम 1 को से ही मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे मानेंगे इनको, तो ये 9 लिख दिया, एस्टिमेशन है ना ये, तो इसको पूरा ही मान लिया, 9 आ गया। अब बारी आती है लेस देन हाफ के। लेस देन हाफ के अंदर अगर आप देखें तो लेस देन हाफ के अंदर आते हैं कौन कौन से आते हैं, कौन सा कलर लें, ये ले लेते हैं। लेस देन हाफ के अंदर एक तो ये आ गया 1, ये 2, ये 3, ये 4 5 6, तो ये लेस देन हाफ के केस आ रखे हैं, तो ये वाले जो है 6 हो गए, और इनको हम लेस देन हाफ के केस को हम काउंट नहीं करेंगे, तो 0 × 6 इनका बना 0। इज दैट क्लियर? तो अगर हम लास्ट वाला टोटल का कॉलम रखें तो टोटल के अंदर आप देखेंगे, अब लास्ट का एक और कॉलम बना लीजिएगा नीचे ऐसे, ठीक है, मैंने ये रफली बनाया है। 19 प्लस में 2 कितना हो गया 21, 21 प्लस में 9 30, तो ये 30
बनता है। तो ये रफ मैंने प्लॉट किया था, आप इस प्रकार से जो यहाँ पर रफ ना बना करके पूरी तरीके से बनाइएगा। ये तो बाय चांस वैसे बाय डिफ़ॉल्ट गोला पूरा ले भी रहा है, पता नहीं मेरे वाला गोला पूरा नहीं लिया। इसको ड्रॉ करके देखे तो इसको नहीं लिया, ओवल को लेता है ये। चलिए धीरे धीरे पता लगता रहेगा हमें इसके बारे में। स्क्वायर को भी इसने ले लिया था जो मैंने स्क्वायर बनाया था। तो वैसे तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा, अब नहीं कर रहा, इसका मूड नहीं है अभी। ओके, तो समझ में आ गया होगा आपको कि बड़ा ही आसानी से ये हमारा हो गया। लेकिन आपको थोड़ा स्ट्रेटेजी के तरीके से आप इसको करेंगे ना तो अच्छे से हो जाएगा। तो ये तो थी एक प्रॉपर जो, ये भी वैसे पूरी तरह से साइडों से तो मिलके बनी नहीं हुई, एग्जैक्टली साइडों से मिलके बनी हुई होती है, तो आपको क्लैरिटी हो जाती है कि भाई ये आधे है या आधे से ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इसको करना होगा। अब जो नेक्स्ट केस आ रखा है वो है लीव्स का हो गया, या कोई फ्लावर पेटल है, मतलब कि फूल की पंखड़ी, या कोई और ऑब्जेक्ट इसी प्रकार से लेकर के आपको यही जो सम है वो करना है। तो ये एक आपके लिए असाइनमेंट हो गया, नहीं तो आप नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा, वो आपके लिए मददगार साबित होगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ओन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय, थैंक यू।